This bulletin is sponsored by Edify School, Chhatarpur. Think beyond. उचेहरा सीएचसी में एक कोरोना संक्रमित की मौत का मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमित को शव वाहन भी नसीब नहीं हुआ। जिले में कोरोना संक्रमण का कहर तेज होता जा रहा है। लगातार बढ़ रहे संक्रमितों के चलते मौत के आंकड़ों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। उचेहरा सीएचसी में बनाए गए कोविड सस्पेक्टेड वार्ड में भर्ती संतोष आर्या की बुधवार की दोपहर मौत हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि शव को ले जाने के लिए शव वाहन भी नहीं मिल पाया। पहले छोटा कचरा वाहन बुलाया गया, इसके बाद नगर परिषद के कचरा वाहन ट्रैक्टर से शव को ले जाया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उचेहरा में जो भी ड्राइवर हैं वो सब डेली वेज के कर्मचारी हैं, मजदूर हैं। वो कोई परमानेंट कर्मचारी नहीं है, चाहे कोरोना योद्धा स्वीपर हों, चाहे ड्राइवर हों। इनके जीवन के साथ खिलवाड़ स्थानीय प्रशासन कर रहा है। चाहिए ये था कि वाहन सैनिटाइजर हो और पूरे कर्मचारी सैनिटाइज हो, पीपीई किट पहने और उसका विधिपूर्वक जो कोविड की गाइडलाइन है उसके तहत उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए था। उतनी लकड़ी होनी चाहिए तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ खाना पूर्ति हो रही है, सभी नगरवासी और कर्मचारी दहशत में हैं। इस तरह से कोविड वार्ड बनाया गया जिसको उचेहरा से कहीं अन्यत्र दूरस्थ अंचल में बनाया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ बनाया गया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन से हमारी अपील है कि पूरे नगर को, पूरे अस्पताल को रोज सैनिटाइजर करें। कर्मचारियों को, जो परमानेंट कर्मचारी हैं, उन्हीं की सेवाएं ली जाएं। इस पूरे मामले में सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि नगर परिषद उचेहरा के सभी कर्मचारी, जिन्हें कोरोना योद्धा कहा जा रहा है, दैनिक वेतन भोगी में नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर चालक को पीपीई किट भी नसीब नहीं हुई। अगर ऐसे में कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? इस बात का जवाब नगर परिषद के जिम्मेदार आला अधिकारियों के पास भी नहीं है। कोविड से मृत हुए संतोष आर्या की पत्नी अनीता आर्या उचेहरा सीएचसी में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ है। बताया गया है कि कोविड से मृत हुए संतोष आर्या के शव को ले जाते वक्त स्टाफ ने तो पीपीई किट पहन रखी थी, लेकिन जिस वाहन से शव को ले जाया गया उस वाहन का चालक पीपीई किट नहीं पहने था। स्वास्थ्य विभाग की इस चूक के परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। वायरस जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उसको ठोस इंतजाम करना चाहिए, ना कि आधी अधूरी व्यवस्था कर कर और उचेहरा के लोगों को मौत का शिकार बनाया जाए। व्यवस्था के तहत जो है कोरोना महामारी के जो है कोविड सेंटर जो बनाया गया है वो उचित जगह नहीं बनाया गया है। भर्ती जो है स्वास्थ्य वार्ड में जो है रहा है, स्वास्थ्य जो है विभाग में जो मरीज भर्ती होते थे उसी में बना दिया गया है और उसमें इतनी जगह नहीं है। उसका परिणाम देखने को यह मिला कि कल जो स्वयं के स्टाफ नर्स है उसका पति संतोष आर्या की मृत्यु हुई और कोविड वाहन नहीं था। उसको बाबरतापूर्वक जो है ट्रैक्टर नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग द्वारा उस मुर्दे को, डेथ बॉडी को लाद कर और ले जा रहे थे, जबकि जो ले जा रहे थे वो भी जो है किट नहीं पहने हुए थे। इस तरह में तो उचेहरा के लिए स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मानी जाए और कोविड सेंटर में जो आधी अधूरी है उसकी लापरवाही मानी जाए। और इतना ही नहीं, ये कोविड से बचाव की जगह में हमारे यहाँ कोविड फैलने का खतरा है, ये उचित नहीं है। इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे इससे कोविड के हम रोकथाम के लिए मजबूती से संघर्ष कर सकें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महज 4 दिन पहले ही कोविड सस्पेक्टेड वार्ड को जिस तरह अव्यवस्थाओं के बीच में खोला गया है उसकी स्पष्ट तस्वीर आज सामने निकल कर आई है। यहाँ पर काम कर रहे स्टाफ की अगर बात पर विश्वास किया जाए तो उनका कहना है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। कोविड से मौत के बाद उचेहरा सीएचसी का जनरल वार्ड पूरी तरीके से खाली हो गया है और यहाँ के मरीज अस्पताल छोड़कर भाग गए हैं, जबकि रजिस्टर में 10 मरीज भर्ती हैं, लेकिन सस्पेक्टेड वार्ड में अब सिर्फ 4 मरीज बचे हैं। इन 4 में से 2 मरीजों को जिला अस्पताल सतना शिफ्ट किए जाने की तैयारी चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर कोविड संक्रमण से सीएचसी में हुई मौत के चलते स्टाफ और कस्बे वासियों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। कोविड-19 से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, सिर्फ एक रस्म अदायगी चल रही है। आपको भी मालूम है कि उचेहरा में जो वार्ड बनाया गया है, कोविड वार्ड बनाया गया है, वो बहुत खतरनाक स्थिति बनाया गया है। बिल्कुल आमने सामने मुश्किल से 10 फीट की दूरी पर 2 ठो वार्ड है, एक जनरल वार्ड है, एक कोविड वार्ड बना दिया गया है। और वहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मचारी वो भी डरे हुए हैं। इतना असुरक्षित वार्ड बनने की वजह से पब्लिक तो डरी हुई ही है। मैंने
3 दिन पहले एसडीएम साहब को मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज करके इस स्थिति से अवगत कराया था कि उस वार्ड को अलग कर किया जाए। उन्होंने उस व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ा भी है। उन्होंने क्या कार्रवाई की ये नहीं मालूम। अभी आप कल ही जो है वहाँ पर एक की मौत हुई है कोविड-19 से प्रकोपित जो था। अब वो एक स्वास्थ्य कर्मचारी जो उसी अस्पताल में पदस्थ है, उसका पति है, और जब उसके साथ में इतनी दुर्दशा, इतनी बड़ी लापरवाही, जो कि वहाँ पर अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है, जो इसको हम कोरोना वॉरियर्स भी कह सकते हैं, उसके पति की जब इतनी बड़ी दुर्दशा है कि उसके शव को ले जाने के लिए 100 वाहन तक उपलब्ध नहीं, कचरा वाहन से नगर पालिका या ये यहाँ का प्रशासन ढो रहा है, तो आम जनता की क्या स्थिति होगी इसका आंकलन कर सकते हैं। ये बहुत शर्मनाक है और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वह आगे किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो, और कोविड-19 से निपटने के लिए जो सरकार की गाइडलाइन है, जो स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार व्यवस्थित तरीके से काम हो, जिससे लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके।